समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं नेशनल जांच घर पैथोलॉजी एंड डिजिटल एक्सरे, डकरा एसबीआई बैंक के सामने। रोहिणी परियोजना के कामगार मुलेश्वर गंजू की बीती रात घर से ड्यूटी आने के क्रम में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मालूमात थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर सीसीएल कर्मी की मौत के बाद मंगलवार की सुबह से ही आक्रोशित रोहिणी परियोजना के कामगारों ने मृतक के आश्रितों को नौकरी देने की मांग को लेकर परियोजना के कामकाज को बंद करा दिया है। श्रमिक प्रतिनिधियों ने मजदूरों के साथ वर्कशॉप परिसर में प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मृतक को ड्यूटी के लिए घर से निकले थे और ऑन ड्यूटी मानते हुए उन्हें नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल रोहिणी परियोजना का कामकाज बंद है। मौके पर कृष्णा चौहान, अमृत भोक्ता, गोल्डन यादव, शैलेश कुमार, बहुरा मुंडा, ध्वजाराम धोबी, रतियागंज, इरफान खान, मुकद्दर लोहरा, धनराज भोक्ता, रमेश्वर भोक्ता, रमेश चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, मिस्टर गंजू के आश्रित को नौकरी देना होगा, मिस्टर गंजू के आश्रित को नौकरी देना होगा, प्रबंधन का आनाकानी नहीं चल। मुलेश्वर गंजू को लेकर पूरे सुबह से लेकर सभी यूनियन प्रतिनिधि रोहिणी परियोजना में बैठे हुए हैं और मांग एक ही है यूनियन प्रतिनिधियों का कि मुलेश्वर गंजू मर गया है, उनके डिपेंडेंट जो पत्नी है उनको नौकरी हर हाल में मिलना चाहिए और हमेशा मिलता आया है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले हम लोगों ने केडीएच में ये करण एक लड़का था जिसकी मौत हो गई थी, उसके डिपेंडेंट नहीं थे और उसकी बहन को हम लोग डिपेंडेंट बना के दिया। तो इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। कोल इंडिया में काम करने वाला व्यक्ति अगर काम कर रहा और मौत हो गया ड्यूटी के दरमियान तो हर हाल में नौकरी मिलना चाहिए और प्रबंधन को इसको गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। जो इतना नुकसान हो रहा है ये बेकार नुकसान हो रहा है, नौकरी देना होगा। धन्यवाद। दिनांक 18 को मुनेश्वर जी जो ड्यूटी के आने क्रम में जो उनका एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया, इन्हीं के चलते आज जो रोहिणी परियोजना ठप किया गया सुबह से, लेकिन अभी तक जो अथी है सीसीएल के प्रबंधक है अभी तक क्यों नहीं रेंग रहा। तो उनको औकात पता चल जाएगा यदि अगर नहीं है ना तत्काल नहीं करते हैं तो 1-2 घंटा के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे और पूरा इनकेरियर ठप करने का काम करेंगे। रोहिणी का एक कर्मठ कामगार मुनेश्वर गंजू जी का कल जो है ड्यूटी जब आ रहे थे अपने घर से, इस दरमियान उनका मृत्यु हो गया है एक दुर्घटना में। उसको लेकर प्रबंधन को रात में ही बता दी गई कि ऐसे स्थिति में इमीडिएटली प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए, लेकिन लोकल प्रबंधन और क्षेत्रीय प्रबंधन दोनों ने घोर लापरवाही करके अभी तक वर्कर का उसके डिपेंडेंट को नौकरी नहीं दिया प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट। और दुर्घटना में कंपनी का ऐसा प्लान है ड्यूटी आने से लेके जब तक वो नहीं पहुंच जाते ऑन ड्यूटी ही माना जाता है। ऐसे पर में कंपनी के प्रावधान के अनुसार ओरिजिनल नियुक्ति पत्र उनके परिवार के लोगों को दिया जाता है। कुछ टेक्निकल इशू को बना करके प्रबंधन चाहती है कि नौकरी नहीं है, जैसे कि उनका सर्विस शीट में उनका पत्नी का या बहू का नाम नहीं है, तो इसका तो जिम्मेवार या तो वर्कर है या वर्तमान प्रबंधन है। ऐसे परिस्थिति भी मिला, ऐसा नहीं कि पहला बार कहा जाए और हम लोग प्रोविजनल अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। अगर कुछ कमी है तो उसको कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि वर्कर लिख के देने के लिए तैयार है, मुखिया भी लिख के दे दिए, उनका आधार कार्ड में पति का नाम लिखा हुआ है, खुद वो मृतक की पत्नी इंटर मैट्रिक की हुई है, सर्टिफिकेट में भी साथ में लिखा हुआ है। वैसे में प्रबंधन को कंसीडर करना चाहिए। जानबूझ के अगर ये मामला को क्रिएट करेंगे तो आने वाले समय जो है घंटा 2 घंटा के बाद पूरा इंडिया भी बंद हो सकता है। इसलिए जितना जल्द हो नौकरी दे, नौकरी तो देना ही है। इसलिए कि हम ऊपर में JBCCI सदस्य जो यूनियन का उनसे भी बात किए, उनका भी कहना है कि ऐसी परिस्थिति में हम प्रोविजनल मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अस्थायी नौकरी मांग रहे, प्रोविजनल दे सकते हैं।